जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर किया जा रहा है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। चारों सूबों के वज़राए कानून भी शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया, शुएब शाहीन ने पिस्तौल, फलां ने डंडा मारा। ये क्या है जिसने ये भी FIR लिखी है? इसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी, क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। PTI रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया और बताया शेर अफजल मरवत से पिस्तौल और शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के बयान पर कमरा अदालत में कहे चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन हो गए, आपने जो करना था कर लिया। किसी से डंडा बरामद करवाना है तो किसी से क्या? कुछ समझ आने वाली बात हो तो कहें। आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असेंबली को उठा लिया। कहाँ गई आज़ादी और कहाँ गया कानून? पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरखास्त आई हुई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट इजलास में कहा 9 सितंबर के वाक़ये पर वज़ीर आज़म ने मुज़म्मत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। वज़रा ऐवान में नहीं आते, उनकी नज़र में उसकी कदर नहीं। हुकूमत को ऐवान की कोई परवाह नहीं। ये बगैर देखे ऐवान से कानून साजी कराना चाहते हैं। हम इस तरह की कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकते। PTI के गिरफ्तार 10 अरकान असेंबली को पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। तमाम गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। आमिर डोगर कहते हैं जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता हुआ। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के भी औसान खता हो गए हैं और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। उनको चाहिए कि वो अपने आईनी किरदार तक महदूद रहें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह कहते हैं गवर्नर वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देना बंद करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी इंतशार और अफरा तफरी फैला रहे हैं। ऐसी कोई एफर्ट हुई तो आप समझेंगे कि सूबे के नुमाइंदगी से मजम्मत करेंगे। हमारी पार्टी का जो बुनियादी माजी रही है पार्टी की यही है कि उन्होंने कभी भी गवर्नर राज की हिमायत नहीं किया, ना वही गवर्नर राज की हिमायत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जरूरत है। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से बात की तजवीज़ दी। उन्होंने विफाकी हुकूमत से मायूसी पर ही खारजा पॉलिसी खुद बनाने की बात की। आप भारत से बात करने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान से क्यों नहीं? JUI का आईनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत ना करने का फैसला। JUI ने अपने सेनेटर्स को मुमकिना तरामीम पर बिला इजाजत वोटिंग से रोक दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अताउर रहमान ने साथी सेनेटर्स को पॉलिसी खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात। अली अमीन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशों का वक्त आ गया है। वज़ीर आला का कहना था वफाक जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। अफगान ताजरों की सहूलत के लिए बॉर्डर पर खुसूसी डेस्क कायम होनी चाहिए। We are at
a risk of permanently damaging the notion of we. A collective we requires a degree of equality and justice. The plight of the people of Gaza is a mockery of this we. गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इज्तिमाइयत का मजाक उड़ा रही है। दुनिया को बढ़ती हुई अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और दहशतगर्दी के पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ किए जाएं। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मौसर आलमी ताउन की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान रोशन। 25 सितंबर के इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक ने इशारा दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवास के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। शरपसंद अनासर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और फौज का ताउन जारी रहेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, शरपसंद अनासर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारों में ताउन पसंद नहीं। मुशरान के ताउन से शरपसंदों के मजमूम मकासद नाकाम बनाएंगे। NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक VP उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, जालों की ढोल की थाप पर भंगड़े। नशिस्त PTI के MNA मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबात दानिया ज़हीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गैलरिया के करीब दानिया जख्मी हुई। तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुकी। तलाश जारी है। मेमोरियल हरमन अस्पताल के मुताबिक जख्मी तालिबा की निस्फ दर्जन हड्डियां टूटी हैं। दानिया ज़हीर कहती हैं, कराची से गुज़श्ता हफ्ते MBA करने के लिए अमेरिका आई थी। घर वालों की जिंदगी बेहतर बनानी थी। हादसे ने ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मारूफ पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन ताजिर सैयद जावेद अनवर ने इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली। मेमोरियल हरमन अस्पताल, पाकिस्तानी काउंसिल खाने और तालिबा के वालिदैन को आगाह कर दिया। चालान क्यों किया? पेशावर में मुल्जिमान ट्रैफिक अहलकारों को टक्कर मारकर फरार। वाक़े की CCTV सामने आ गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी अहलकारों का कहना है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को तलाश किया जा रहा है। कराची गुलशन हदीद में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। इमारत से लोगों को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग सोलर पैनल के बाइस लगी। रेंजर्स और पुलिस ने नॉर्थ कराची में कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान से 3 पिस्तौल, 3 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जुनैद, खुरम और अहमद को दुकान में लूटमार के दौरान गिरफ्तार किया गया। कोरंगी PNT सोसाइटी में 3 मुल्जिमान ने एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में घुसकर तमाम मुलाजमीन को लूट लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे में यूनिवर्सिटियों की जमीन की फरोख्त और लीज पर देने से रोक दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से यूनिवर्सिटियों को तहरीरी हिदायत जारी कर दी गई। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जब तक चांसलर रहूंगा किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच आराजी नहीं बेचने दूंगा। जिस जमात ने वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था, वो यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रही है।
मैं मुबाहिसा जीत गया हूं, अब मजीद बहस नहीं होगी। ट्रंप ने कामिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, दोबारा वो लोग लड़ते हैं जो हार जाते हैं। पोल से वाज़ेह है मुबाहिसे में जीत गया हूं। 2 मुबाहिसों में तमाम मसाइल पर बात कर ली, अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। सदर जो बाइडेन और कामिला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस ने ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया था। अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने के जुर्म में CIA के साबिक अफसर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 71 साल के अलेक्जेंडर को $50,000 के एवज खुफिया मालूमात चीन को फरोख्त करने के इल्जाम में अगस्त 2020 में हिरासत में लिया था। अलेक्जेंडर ने 7 साल CIA में काम किया और इस दौरान अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर जासूसी की। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। हैदराबाद के बाजारों में सजावट के सामान की खरीदारी का जोश दीदनी, हर सू दरूदो सलाम की सदाएं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं, तमाम टीमें खेलेंगी। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाजे कर दिया। दुबई में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, किसी टीम ने पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से हिचकिचाहट जाहिर नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। चैंपियंस वनडे कप में आज शाहीन आफरीदी की लायंस और बाबर आजम की स्टैलियंस मद्द मुकाबला आएंगी। मोहम्मद हारिस स्टैलियंस की क़यादत करेंगे। शान मसूद भी टीम का हिस्सा। गुज़श्ता रोज इवेंट के इफ्तिताही मैच में मार्फोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने मेजबान चीन को आउट क्लास कर दिया। 5-1 से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बरजस्ता जुमलों में कहकहों का तूफान, अदाकारी का मुनफरिद अंदाज। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ फनकार सफीरुल्लाह उर्फ लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।